हेलो एवरीवन। देखिए अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। देखो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखो जैसे इसका एक फर्स्ट पार्ट है और एक ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम दी हुई है आपको, इसका पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कैसे, ग्राफिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशंस बनाते हैं, उसके बाद ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया मैथमेटिक के क्विज में, ठीक है। एंड इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे, जितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं जिन्होंने पार्ट लिया क्विज़ में। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्विज़ में पार्ट लिया वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स भी कितनी है, मान लो x हैं, और लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ मान लेते हैं हम जिन्होंने क्विज़ में पार्ट लिया वो कितने हैं, y हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल जिन्होंने क्विज़ में पार्ट लिया, तो यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी होंगे और बॉयज़ भी होंगे, ठीक है। वो कितने हैं वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हाँ ये है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स टोटल अगर हम देखें तो कितने हैं, वो 10 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो तो यहीं से बन जाएगी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितने हैं, 10 है। गर्ल्स प्लस बॉयज़ इक्वल टू टोटल कितने हैं, 10 है जिन्होंने पार्ट लिया क्विज़ में। क्लियर। अब जो सेकंड इक्वेशन की जो कंडीशन दी हुई है वो यहाँ से दी हुई है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, x हैं, ठीक है, x इक्वल टू में लिखेंगे हम, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, y, और ये जो गर्ल्स हैं ये 4 ज़्यादा हैं, तो 4 मैं ऐड करूँगा कहाँ, बॉयज़ में। अब बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि यहाँ पर तो हमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स तो 4 ज़्यादा हैं, ठीक है ना, किससे, बॉयज़ से, लेकिन ऐड हम यहाँ बॉयज़ में 4 करते हैं। देखो ऑलरेडी x जो भी नंबर होगा वो 4 ज़्यादा ही होगा इस नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। क्लियर। अब ये जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वल टू का साइन डालना होता है, ठीक है। x इक्वल टू वाई जब मैंने लिखा तो x ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा है, कितना, 4 ज़्यादा है। तो इक्वल जब हमें करना है तो 4 इधर ऐड करना पड़ेगा ना, ताकि ये इसके इक्वल हो जाए। क्या बात समझ रहे हो कि क्या हो रही है, क्यों हमने बॉयज़ में ऐड किया 4 जबकि गर्ल्स ज़्यादा हैं गर्ल्स ही ज़्यादा, ये बात सही है। लेकिन इक्वल टू का साइन जब हम डाल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बॉयज़ हैं ये तो 4 कम थे ना, इस वजह से यही कंडीशन दी है उसने। तो अगर ये 4 कम है और इसके इक्वल लाना है तो 4 यहाँ ऐड करूँगा ना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो समझ लो इक्वेशन में उल्टा ऐड करना है, समझ रहे हो ना। दोबारा देखो, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, गर्ल्स ज़्यादा हैं 4, तो जब मैंने x इक्वल टू वाई लिखा तो गर्ल्स ज़्यादा थी, 4 ज़्यादा थी पहले ही। ये x नंबर जो भी लिखा है हमने वो ऑटोमेटिकली बॉयज़ से 4 ज़्यादा ही है। x और y कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, अभी देखेंगे। वो ऑलरेडी मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि y से या ये बॉयज़ से कितना ज़्यादा है, वो 4 ऑलरेडी ज़्यादा है। तो जब मैं ये कंडीशन लिखता हूँ यहाँ x इक्वल टू वाई में, तो +4 यहाँ करता हूँ ताकि ये इक्वल टू का साइन बने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स ज़्यादा हैं 4, लेकिन जब इक्वल टू का साइन बनाना है तो किस में ऐड करूँगा, बॉयज़ में ऐड करूँगा। समझ रहे हो बात को, इक्वल टू का साइन करने के लिए सिर्फ ये मत समझना कि बॉयज़ ज़्यादा हो गए, गर्ल्स ही ज़्यादा थी 4, लेकिन हमें पता था ये कि 4 ये ज़्यादा है। लेकिन जब x इक्वल टू वाई लिखा तो वो इक्वल टू तो नहीं हो सकता, तो 4 कहाँ ऐड करूँगा, बॉयज़ में ऐड करूँगा ना जो कम है, तभी इक्वल टू का साइन बनेगा, इक्वेशन तो तभी बनेगी। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता चलनी चाहिए मेनली, ठीक है। ऐसे रट्टे नहीं मारने इक्वेशंस पे। क्लियर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, और यहाँ से अगर हम देखें ये x और ये y इधर जाके माइनस का y और इक्वल टू ये 4, ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है, इक्वेशन समझ में आई कैसे बनाई है। अब ये जो इक्वेशन बनी है इनको ग्राफिकली सोल्व करना है। देखो जैसे एक्सरसाइज 3.1 में किया था वहाँ भी यही काम कर रहे थे, 2 इक्वेशंस आई थी, फिर ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट करी थी 2 लाइन से, ठीक है। यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर भी निकाल लेंगे इस x और y का, मतलब गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितनी है वो देखना अभी कि कैसे पता चलता है आपको, ठीक है। तो देखो ग्राफ के लिए आपको पता ही है कैसे करते हैं हम, पहले इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा, पुट कर दो इसमें x इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करें हम, y को 0 पुट कर दें अगर, तो पुट y इक्वल टू 0 अगर इस इक्वेशन में करें तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, यानी कि x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है।
ये समझ रहे हो ना बात। y में यहाँ 0 पुट किया तो x इक्वल टू कितना आ गया 10, और इसको ब्लॉक में कर दो ऐसे। अगर ये ब्लॉक में करते हो आप तो देखो ज़रा, ये x है और ये y है, ठीक है। x को 0 किया तो y 10 है, और y को 0 किया तो x 10 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आ रहा है समझ में या नहीं? ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर हम इधर देखें इसमें फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से, सेकंड क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू में 4 है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर भी वही सेम करें, हम पुट x इक्वल टू 0 कर दो तो कितना आएगा, ये 0 माइनस वाई इक्वल टू में 4, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो y इक्वल टू आ जाएगा -4, समझ रहे हो ना, ये -y था, ठीक है। तो -y कैसे हम करते हैं इधर कि -4 इधर हो जाएगा, देखो ये -1 समझ लो, -1 इसके नीचे जाएगा 4 के नीचे, तो ये -4 ही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? देखो ना, ये इधर देखो, -y इक्वल टू 4 ऐसे बच गया, तो y इक्वल टू 4, और ये -1 है मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो -1, तो ये कितना हो गया, -4 आया। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर हो रही हैं चीज़ें? बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर दो पुट y इक्वल टू 0 कर दो इसमें, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ब्लॉक में कर दो, तो देखो ये करेंगे हम ब्लॉक में जब, तो ये x हो गया, ये y, x 0 तो y -4, और y 0 तो x 4। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इनको रिप्रेजेंट करो पहले ग्राफ पे, वैसे ही जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था, और फिर वहाँ से सॉल्यूशन बताऊंगा मैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलो ग्राफ पे करते हैं इसको पहले। देखो ये इसका ग्राफ है, ठीक है। ये आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो एक्स के कितने नंबर हैं, ये 0, 10, और इधर कितने हैं 0, 4। तो यानी कि मैं 10 के लिए कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या करें, सिंपल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वही लिखा है हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 10 तक लिख दिया, ठीक है। y में भी देखो 10 0 है, और इधर -4 0 है, तो ये भी 1 पे ही चल सकता है, ठीक है। तो इधर भी हमने ये y पे भी 1 2 3 4, और -y पे भी 1 2 3 4 किया है, ठीक है। तो सिंपली बस 1 2 3 से ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो चलो कोऑर्डिनेट्स देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या था, x 0 y 10, देखो x 0 और y 10, y ये वाला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर गया ये, और इसके नंबर लिख दो, ये कोऑर्डिनेट्स 0 और 10, x 0 और y 10। कितनी बात क्लियर है? दूसरा देखो x 10 है और y 0 है। अब देखो x 10 ये रहा, और y 0 ये वाला ही नंबर आएगा, तो x 10 ये, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, ये कौन सा नंबर हो गया, 10,0 का, और इन दोनों पॉइंट्स को हम फिर ज्वाइन करेंगे लाइन के लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से दिख रहा है सभी को, तो ये ज्वाइन कर देते हैं हम, ये वाली लाइन इस तरीके से, ये बिल्कुल सही आपने ज्वाइन करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ज्वाइन कर दी हमने, ठीक है। आगे बढ़ा भी सकते हो इसको थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और इस पे हम लिख भी देते हैं, ये इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली इक्वेशन है ये, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो क्या क्या नंबर है हमारे पास, x के हैं 0 और y का -4, x 0 और y -4, y माइनस वाला ये बनेगा, ये रहा पॉइंट, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम, ये है 0 और ये -4, ठीक है। समझ रहे हो, ये तो आपने पहले भी किया है, ठीक है। फिर है 4,0, यानी कि x 4 है और y 0 है, तो यही पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्या नंबर हो गया ये 4,0, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स को भी अब ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर देते हैं हम, ये देखो इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे हम, इस तरीके से ज्वाइन होंगे ये, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और इस पर भी हम इक्वेशन लिख देते हैं, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये x माइनस वाई इक्वल टू में 4 वाली इक्वेशन थी, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ज़रा, जब मैं आपको बोल रहा था, यहाँ तक तो आपने पहले भी किया है ना, 3.1 में भी किया कि ऐसे रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो सॉल्यूशन देंगी आपको x और y के। देखो कैसे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये पॉइंट पे नंबर देखो ज़रा, कोऑर्डिनेट देखो कौन सा है, x का 7 आ रहा है और y का 3 आ रहा है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 7,3, ठीक है, यही है। और x क्या थे आपके पास, गर्ल्स थी, और y क्या थे आपके पास, बॉयज़ थे, यही था या नहीं। तो यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो x है हमारे पास वो कितना आया है, 7 आया है, और y कितना आया है, 3 आया है। क्या इतनी बात क्लियर है? जब इतना आप कर लोगे, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम, फ्रॉम ग्राफ
x कितना आया है हमारे पास 7 और y आया है 3, यानी कि x किसको लिया था हमने, गर्ल्स को, तो ये क्या हो गई, नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गई हमारे पास, समझ रहे हो, और बॉयज़ कितने हैं, 3 हैं, तो ये हो गए नंबर ऑफ़ बॉयज़। क्लियर। अब देखो ये जो सॉल्यूशन था ग्राफिकली सोल्व किया हमने, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास इसमें एलिमिनेशन मेथड भी आएगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा, ठीक है, और एक ग्राफ वाला तो था ही। तो मतलब टोटल ये 4 मेथड थे जिससे आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। इसमें आपको उसने ग्राफिकली पूछा था कि सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ क्या होती है, ठीक है। अब देखो जैसे ये 7 आया और ये 3 आया, तो आपका यहाँ से ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। जैसे वो कह रहा था ना कि गर्ल्स कितनी है, 4 हैं ज़्यादा बॉयज़ से, ठीक है। तो देख लो बॉयज़ कितने आए हैं, 3, और गर्ल्स कितनी है, 7, तो वो 4 ज़्यादा ही आई हैं। तो इससे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि आपका आंसर सही है। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। और ये ड्रॉ अच्छे से करना है ताकि वही पॉइंट मिलें आपको, ठीक है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गई तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा ना, समझ रहे हो। हल्का फुल्का तो कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेट आपका बिल्कुल सेम आना चाहिए इसी तरीके से। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।